हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर सुथार, मांगीलाल बागड़ी राजकीय महाविद्यालय नोखा से। आज हम अध्ययन करेंगे एकल इलेक्ट्रॉनी परमाणुओं में स्पेक्ट्रम के क्वांटम लक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हाइड्रोजन या हाइड्रोजन जैसे परमाणु जिसमें बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम का अध्ययन करें। तो हाइड्रोजन में हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने के साथ इलेक्ट्रॉन के नंबर में भी वृद्धि होती है। लेकिन अगर हीलियम को आवेशित कर दिया जाए, He प्लस जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर निकाल दें तो बाहरी कक्षा में केवल एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसी तरीके से लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया जाए, यानी Li2 प्लस में जो बाहरी कक्षा है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। बेरिलियम 3 प्लस जो है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इस प्रकार के आयनों के लिए भी हम इसी तरीके से वर्णक्रम का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के लिए, जिसमें नेचुरली हमें एक इलेक्ट्रॉन मिलता है। तो ये सबसे पहले विजिबल स्पेक्ट्रा सॉरी कंप्लीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा को हमने शो कर रखा है लैम्डा की फॉर्म में, पर नैनोमीटर की फॉर्म में। ये विजिबल रीजन है। इसके आगे ये हमारा लोअर फ्रिक्वेंसी रीजन जो है वो इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी या इंक्रीजिंग एनर्जी के साथ में विजिबल के बाद में यूवी रीजन को शो करता है। उसके पश्चात हमें दूसरी तरफ इंफ्रारेड रीजन मिलता है। और ये कुछ बैंड्स हैं जिनको हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, लाइमन पाउमन पास्चन ब्रैकेट। ठीक है। तो तरंग संख्या, इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के कारण स्पेक्ट्रम में तरंग संख्या जो होती है वो हमने पढ़ चुके हैं। न्यू बार जो होता है रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर ब्रैकेट में 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरीके से दिया जाता है। तो न्यू बार जो होता है वो इस ब्रैकेट वाली टर्म के समानुपाती होता है। तो अगर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, N1 किसी भी स्टेट से 2, 3, 4 में अगर ट्रांजिशन होता है तो न्यू बार के लिए ये फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। ट्रांजिशन किस कक्षा से कौन सी कक्षा में होता है उसी के अकॉर्डिंग हम कुछ श्रेणियों में इसको विभक्त करते हैं और इसका अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहली जो श्रेणी है जिसका हम अध्ययन करेंगे उसका नाम है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी यह वर्णक्रम की वह श्रेणी है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से या उच्च कक्षा से ग्राउंड स्टेट n=1 में ट्रांजिशन करता है। यानी n=2, 3, 4, 5 अप टू इनफाइनाइट से n=1 में जब ट्रांजिशन होता है तो उस सीरीज को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन श्रेणी। और उसके लिए तरंग संख्या का जो फॉर्मूला है 1/λ=r ब्रैकेट में 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/n स्क्वायर से लिखा जाता है। और इस प्रकार की जो लाइमन सीरीज है यह चरम बैंगनी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजन में पाई जाती है। यानी उच्च ऊर्जा स्तर से ग्राउंड स्टेट या पहली ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन होगा तो जो उत्सर्जित विकिरण है वो एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट रीजन में एग्जिस्ट करेगा। इसके पश्चात हम अध्ययन करेंगे बामर सीरीज। बामर सीरीज वह होती है किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n=2 में ट्रांजिशन हो, यानी किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से दूसरे कक्षा में जिसको हम L ऊर्जा स्तर कहते हैं में ट्रांजिशन होता है। तो उत्सर्जित जो विकिरण है या
इस वर्णक्रम को या श्रेणी को हम बामर श्रेणी कहते हैं। यह दृश्य प्रकाश क्षेत्र के फोटोन को उत्सर्जित करता है। इसमें लैम्डा बार का जो फॉर्मूला है वो मिलेगा 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पे n का मान इस बार क्या क्या से स्टार्ट होगा, दो से ज़्यादा होता है तीन, 3 4 5 6 7 अप टू इनफाइनाइट। तो n की वैल्यू 2 से ज़्यादा है और दूसरे ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो यह सीरीज होगी बामर सीरीज, और किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन में। उसके पश्चात आता है पाश्चन श्रेणी। हम दो सीरीज को अध्ययन करने के बाद हम समझ गए होंगे। अब हमें तीसरे ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, किससे, इससे ऊपर वाले किसी भी ऊर्जा स्तर से, यानी n का मान क्या होगा, 4 5 अप टू इनफाइनाइट। अगर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इस प्रकार उत्सर्जित जो विकिरण है, उत्सर्जित रेडिएशन है, वो कौन सी सीरीज होगी, पास्सन सीरीज। और इसके लिए जो तरंग संख्या का फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू आर 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, जहाँ पे n का मान 4 5 6 अप टू इनफाइनाइट होता है। और यह मिलता है हमें इंफ्रारेड रीजन में, अवरक्त प्रकाश क्षेत्र में मिलता है। इस प्रकार के ट्रांजिशन में जो उत्सर्जित विकिरण है वो इस रीजन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रैकेट। इसमें हम समझ चुके हैं कि कंटिन्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये है फोर्थ। अगर हम किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से चौथे ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन होता है, यानी n का मान क्या होगा उस केस में, 5 6 और 7 या इससे ज़्यादा हो, उससे चौथे ऊर्जा स्तर में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन जो है वो ब्रैकेट श्रेणी में होंगे। और उसके लिए तरंग संख्या का जो फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू आर 1/4 का स्क्वायर माइनस 1/n का स्क्वायर, और यह मिलेगा हमें एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में, चरम अवरक्त क्षेत्र में पाया जाता है। इसके पश्चात लास्ट श्रेणी जो हम अध्ययन करते हैं, फंड। इसमें किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर कौन सा होगा, 6 7 8 इत्यादि से n इक्वल टू 5 में अगर ट्रांजिशन हो रहा है, हायर स्टेट से पांचवी कक्षा में अगर ट्रांजिशन हो रहा है तो इस प्रकार की श्रेणी कहलाती है फंड श्रेणी, और यह चरम अवरक्त क्षेत्र में पाई जाती है, चरम अवरक्त क्षेत्र में होगी। इसके लिए ग्राफ हम बनाए तो ये एनर्जी लेवल्स हैं, n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट सारे ऊर्जा स्तर हैं। अगर किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हो रहा है, लाइमन श्रेणी। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से सेकंड n इक्वल टू 2 में ट्रांजिशन हो रहा है, बामर श्रेणी। किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से तीसरे में, इस प्रकार किसी भी ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 4 चौथे ऊर्जा स्तर में संक्रमण होता है तो इस प्रकार की श्रेणी को ब्रैकेट श्रेणी। और नेक्स्ट, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से n इक्वल टू 5 यानी पांचवें ऊर्जा स्तर में अगर संक्रमण होता है तो इस प्रकार के ट्रांजिशन से जो बैंड्स मिलते हैं, वर्णक्रम मिलते हैं, उनका अध्ययन हम फंड श्रेणी के अंतर्गत करते हैं। क्रमशः लाइम जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में मिलती है, बामर सीरीज जो है वह विजिबल रीजन में, पास्चन, ब्रैकेट और फंड क्रमशः हमारे इंफ्रारेड अवरक्त रीजन में और चरम अवरक्त रीजन में मिलती है। तो यह अध्ययन किया था हमने हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम की तरह ही हमारे पास में एकल इलेक्ट्रॉन के कुछ परमाणु या आयन हैं, He प्लस, Le2 प्लस एंड सो ऑन। तो उस केस में इनमें भी क्या होता है, आउटर मोस्ट जो कक्षाएं होती हैं उनमें एक ही इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, क्योंकि हीलियम जिसमें दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक को यदि हम बाहर निकाल दें तो उसके पश्चात हमें जो आयन मिलता है He प्लस, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन इसके लिए परमाणु संख्या जो है Z का मान डिफरेंट है। तो Z का मान Ze की फॉर्म में होता है, नाभिक में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार लिथियम में नाभिक में दो प्रोटॉन होते हैं। इसी प्रकार लिथियम में नाभिक में 3 प्रोटॉन होते हैं। तो जेट एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज होगा, उसके कारण जो फॉर्मूला है उसमें कुछ परिवर्तन आएगा। अब तक हमने न्यू बार या 1/λ इक्वल टू आर ब्रैकेट में 1/n1
का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर यूज किया था, अब हमें यहाँ पे z स्क्वायर को भी यूज करना है क्योंकि एटॉमिक नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को अगर हम यूज करें और z की वैल्यू 2 रखें तो He प्लस आयन के लिए सारी सीरीज हो जाएगी। z इक्वल टू 3 के केस में ये लिथियम 2 प्लस जो आयन है उसके लिए सारी सीरीज का हम अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार हम एकल इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन के समान जो आयंस हैं उनके वर्णक्रम का अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।